नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपना हाथ किस तरीके से देखें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले जीवन रेखा की, फिर मस्तिष्क रेखा की, फिर हम हृदय रेखा की बात करेंगे। ये तीनों रेखाएं प्रधान रेखाएं होती हैं और ज़्यादातर हाथों में आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भाग्य रेखा की, फिर हम बात करेंगे सफलता की रेखा की, फिर बात करेंगे विवाह रेखा की, और हम स्वास्थ्य रेखा और व्यापार की रेखा की भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे संतान रेखा की, और हम जानेंगे कि हाथ में कौन सी रेखाएं होती हैं जिन्हें देख करके ये जान सकते हैं कि हम विदेश जाएंगे या नहीं, जिन्हें यात्रा रेखाएं बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे मंगल रेखा की, ये हमारे हाथ में क्यों जरूरी होती है और इससे हमें क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, फिर हम बात करेंगे मणिबंध रेखा की, और हाथ के अंदर कुछ एक साइन होते हैं जैसे कि एम साइन, एक्स साइन और वी साइन। अगर ये साइन है तो ये क्यों शुभ होते हैं और इनका क्या लाभ मिलता है, और हाथ के अंदर मनी ट्रायंगल कैसे देखते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे साइन होते हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाथ तो सबके एक जैसे होते हैं, हाथों की लकीरों का कमाल कहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना हाथ बड़े अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा आपको बृहस्पति पर्वत और निम्न के मंगल के यहां से निकलती हुई दिखेगी और कर्व बनाती हुई केतु पर्वत की तरफ जाती है, तो इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। हाथों में अलग अलग प्रकार की जीवन रेखा होती है। कुछ रेखाएं जो होंगी वो आपकी कुछ अच्छा सा कर्व बनाते हुए केतु पर्वत की तरफ जाएंगी और अंत में दो मुखी हो जाएंगी। अगर दो मुखी रेखा होती है अंत में जाकर के, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन के अंतिम काल में काफी सुखी रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य जरूर करते हैं। जीवन रेखा हमारे उत्साह का भी प्रतीक मानी जाती है। ये लंबी है, स्पष्ट है और इसके ऊपर कोई दोष नहीं है, तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि इस इंसान की आयु काफी लंबी रहेगी और ये अपने जीवन में स्वस्थ भी रहेगा। ये हमारे जीवन के प्रति संघर्ष को भी दिखाती है। कुछ लोग सिचुएशन के हिसाब से सरेंडर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग हार कर भी हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो ये हम जीवन रेखा से जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं, जिसे मस्तिष्क रेखा बोला जाता है। मस्तिष्क रेखा को ब्रेन लाइन भी कहते हैं, और जो कि आपको जीवन रेखा के साथ जुड़ती हुई कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये उच्च के मंगल और चंद्र पर्वत के बीच में निकल रही होती है। तो अगर ये बीच तक पहुंच रही होती है तो ऐसी मस्तिष्क रेखा को काफी अच्छा माना जाता है। जीवन में कामयाब होने के लिए हमारे मस्तिष्क का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी मेमोरी होगी हम उतना अच्छा काम करेंगे। मस्तिष्क रेखा हाथों में अलग अलग प्रकार की होती है। कई हाथों में यह आपको स्ट्रेट मिलेगी। अगर आपको सीधी मस्तिष्क रेखा देखने के लिए मिलती है तो ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। ये लोग थोड़े से जिद्दी जरूर होते हैं, लेकिन अपने जीवन में कामयाब होते हैं, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, अच्छे से नौकरी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मस्तिष्क रेखा देख करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क कितनी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक जाती है तो ऐसे लोग कलाकार होते हैं, ठीक है, कुछ आर्टिस्टिक काम करते हैं और उस आर्ट के अंदर ये लोग काफ़ी कामयाबी भी पाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल के भेजी होती हैं जो कि थोड़े लोगों से डिफरेंट होती हैं। तो ये लोग क्रिएटिव काम करते हैं। इनकी क्रिएटिव सोच बहुत अच्छी होती है, जो कि इन्हें अच्छा म्यूजिशियन बना सकती है, अच्छा सिंगर बना सकती है, अच्छा एक्टर बना सकती है। यानी कि कला जगत में कोई कार्य करेंगे जो कि थोड़ा यूनिक होगा। चलिए दोस्तों, मस्तिष्क रेखा को हम थोड़ा और समझते हैं। काफी लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो ऐसे लोग अपना सेल्फ डिसीजन लेते हैं। ये लोग किसी के डिसीजन पर निर्भर नहीं करते। ये लोग अपने जीवन में वेल फोकस्ड होते हैं और काफी कामयाब होते हैं, लेकिन जीवन में ये काफी बार अपने रिश्तों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने काम में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से बाकी की चीज़ें इनके जीवन में छूट जाती हैं। लेकिन कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि जीवन में कामयाबी के अलावा और भी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उस वक्त हम देखते हैं कि इनके हाथ में यहाँ से एक रेखा निकलती है और जीवन रेखा के साथ मिल जाती है। तो फिर ये बाकी के लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि जो हमारी मस्तिष्क रेखा है वह
हमारे जीवन रेखा के साथ निकलती हुई इस तरीके से आगे बढ़ती है। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं, जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा हमारे इमोशन से कनेक्टेड होती है। अगर आपकी हृदय रेखा बहुत ही अच्छा कर्व बनाती हुई कुछ इस तरीके से जा रही है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग दूसरे लोगों की केयर करते हैं, ऐसे लोग दूसरे लोगों को प्यार करना जानते हैं, ऐसे लोग जो है वो ईमानदार होते हैं, क्योंकि हृदय रेखा जो है वो इमोशन से कनेक्टेड है। ऐसे लोग दूसरे के दुख दर्द को बहुत अच्छा समझते हैं, और अगर ये अच्छा सा कर्व बनाती है तो इनका जीवन साथी काफी सुंदर होता है। दोस्तों, अगर किसी की हृदय रेखा यहाँ से निकली और वह शनि पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे लोग ज्यादातर मनी ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे लोग हमेशा रिश्तों में स्वार्थ ढूंढते हैं और मनी के ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं। तो ये लोग पैसे पे ज्यादा फोकस्ड कर देते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को पैसे पर कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन यदि किसी की हृदय रेखा निकल रही है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है तो इसे हम काफी शुभ मानते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लोग भंडारा लगाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं और भगवान में बहुत अच्छी आस्था रखते हैं, क्योंकि इनका जो मन है या हृदय है वह बृहस्पति पर्वत से कनेक्टेड है। दोस्तों, अगर हृदय रेखा थोड़ी टूटी हुई जा रही होती है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के। और अगर हृदय रेखा में कुछ दोष मिलते हैं तो ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की पॉसिबिलिटीज भी बन जाती हैं। यदि आपकी हृदय रेखा कुछ इस तरीके से बन रही है और इसमें से एक ब्रांच निकलती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे लोग धन भी कमाते हैं और भगवान में विश्वास भी रखते हैं। ये हृदय रेखा काफी तरीके से दो मुखी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। इसे वी साइन भी बोला जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम चौथी सबसे इंपॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं, जिसे हम भाग्य रेखा बोलते हैं। भाग्य रेखा केतु पर्वत से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाते हुए आपको दिखेगी। काफी हाथों में ये बहुत लंबी होती है और काफी हाथों में आपको छोटी भाग्य रेखा देखने के लिए मिलेगी, काफी हाथों में ये टुकड़ों में रेखा देखने के लिए मिलेगी। तो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की भाग्य रेखा देखने के लिए मिलती है। तो इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इंसान का भाग्योदय कब होगा और वह कब अपने जीवन में सक्सेसफुल होगा। और काफी बार देखा गया है कि भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही होती है, एक या एक से अधिक रेखाएं निकल रही होती हैं। डिपेंड करता है कि हाथ की रेखाएं किस तरीके की हैं, लेकिन भाग्य रेखा ज्यादातर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि राहु के एरिया में मिलती है। दोस्तों, भाग्य रेखा हमारे भाग्य उदय का संकेत देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं तो क्या उसका भाग्य उदय नहीं होगा? दोस्तों, इस कंडीशन के अंदर हम हमेशा अपनी प्रधान रेखाओं को देखेंगे, जिसमें कि जीवन रेखा आएगी, मस्तिष्क रेखा आएगी और हृदय रेखा आएगी। और ये जो पर्वत हैं, इनकी स्थिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनकी स्थिति काफी अच्छी है तो अगर भाग्य रेखा नहीं भी है तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफी कामयाब होते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा जिनके हाथों में नहीं होती, ऐसे लोग हमने देखा है कि ज्यादातर जॉब करना पसंद करते हैं और जॉब में बहुत कामयाबी पाते हैं। तो अभी हमने समझा कि भाग्य रेखा किस तरीके से काम करती है और उसकी स्थिति क्या होती है। चलिए दोस्तों, अब हम पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं सफलता की रेखा। यह हमें अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पर देखने के लिए मिलती है। यदि आपकी सूर्य रेखा साफ है, स्पष्ट है और बिल्कुल ठीक ठाक है, स्ट्रेट बनी हुई है, तो इस केस के अंदर लोग अपने जीवन में सफलता बहुत पाते हैं। चाहे वह जॉब करें, चाहे वह बिजनेस करें, इनका मान सम्मान बहुत होता है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट की लाइन भी कहलाती है। अगर सूर्य रेखा आपकी अच्छी है तो आप बहुत अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि यही वो रेखा है जो इंसान को गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड करती है। ऐसे में आप कोई भी सरकारी एग्जाम निकाल सकते हैं और सरकारी पद पर पहुंच सकते हैं। जितनी स्पष्ट होगी ये रेखा, आप उतने बड़े अधिकारी बनेंगे। दोस्तों, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उस केस के अंदर अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यापार करते हैं तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यापार नहीं भी कर रहे हैं तो लेकिन आपका मान सम्मान बहुत होगा, क्योंकि यह सफलता की रेखा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विवाह रेखा की। विवाह रेखा आपको लिटिल फिंगर यानी बुध पर्वत और हृदय रेखा के बीच में मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में यह रेखा देखने के लिए मिलती है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपकी विवाह की आयु 25 वर्ष होगी। दोस्तों, काफी बार देखा गया है कि कुछ हाथों में एक से ज्यादा रेखाएं होती हैं, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। अगर छोटी रेखा है तो इसका यह मतलब हो सकता है कि आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होगा।
और ये भी हो सकता है कि आप किसी इंसान से प्यार करें कुछ सालों तक, फिर वही रिश्ता जो है वह शादी में कन्वर्ट हो जाए। तो दो रेखाओं का मतलब यहाँ पर ये होता है। और अगर किसी के हाथ में छोटी छोटी कुछ सार ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं तो ऐसे लोग विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी विवाह रेखा बुध पर्वत यानी छोटी उंगली की तरफ अगर बढ़ जाती है तो ऐसे केस के अंदर विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है। विवाह की आयु कैसे कैलकुलेट करनी है, यहां से लेकर के यहां तक हम इसे मान के चलते हैं कि यह 50 साल का टाइम है। ठीक है, अगर विवाह रेखा बुध पर्वत की तरफ ज्यादा खिसक रही है या छोटी उंगली की तरफ ज्यादा जा रही है तो विवाह में विलंब होता है। दोस्तों, अगर आपके हाथ में एक से अधिक विवाह रेखाएं मिल रही हैं तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी 2-3 विवाह हो गए। आपका विवाह एक होगा। हो सकता है कि आप किसी के प्रति एक अट्रैक्शन महसूस करें। ज्यादातर देखा गया है कि विवाह जो है वह समय पे हो जाता है और एक रेखा थोड़ी देरी से यहाँ पर निकल रही होती है। तो इस वक्त इंसान का जो लगाव है वह ईश्वर के प्रति भी हो सकता है। तो यह डिपेंड करेगा। तो एक से अधिक विवाह रेखाएं देखने के लिए मिल रही हैं तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके 2 विवाह होंगे। दोस्तों, अब हम एक और इंपॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं जिसे हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं या व्यापार रेखा कहते हैं। दोस्तों, ये आपको जीवन रेखा से कुछ इस तरीके से निकलती हुई बुध पर्वत की तरफ जाते हुए मिलेगी। इसे हम स्वास्थ्य रेखा या व्यापार की रेखा बोलते हैं। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे लोग व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में काफी कामयाब भी होते हैं। तो ये रेखा कुछ इस तरीके से निकलेगी जीवन रेखा से और बुध पर्वत की तरफ चली जाएगी और इसे स्वास्थ्य रेखा भी बोला जाता है। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है और आप जॉब करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन काफी बार कुछ हाथों में ये रेखा जो है वह स्पष्ट ना हो करके कुछ एक छोटे छोटे टुकड़ों में आगे की तरफ जा रही होती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा व्यापार में संघर्ष करना पड़ सकता है और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य को देखने के लिए हम हमेशा चेक करते हैं हृदय रेखा और जीवन रेखा भी। तो दोस्तों, इस रेखा को जो जीवन रेखा से इस तरीके से निकलेगी और बुध पर्वत की तरफ जाएगी तो इसे व्यापार की रेखा और स्वास्थ्य की रेखा भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक और इंपॉर्टेंट रेखा की बात करते हैं जिसे संतान रेखा बोलते हैं। इसे हम कहां कहां पर देख सकते हैं? दोस्तों, ये जो रेखा है यह आपको बुध पर्वत पर यहां पर मिलेगी जो कि आपकी विवाह रेखा के ऊपर होगी। अगर ये रेखा बहुत पतली है तो माना जाता है कि संतान जो है वह लड़की होगी। अगर ये थोड़ी सी मोटी है तो माना जाता है कि संतान जो है वह लड़का होगी। लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं कह सकते। दोस्तों, संतान सुख के लिए हम बृहस्पति पर्वत को भी देखते हैं और शुक्र पर्वत को भी देखते हैं। और अंगूठे के यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट वाला जो हिस्सा है इसके अंदर अच्छी सी एक चेन बन रही है या नहीं। अगर ये चेन में 1-2 पॉइंट भी बन रहे हैं तो मानते हैं कि इंसान को संतान सुख प्राप्त होगा। तो संतान के लिए हम काफी एरियाज को चेक करते हैं जब हम हाथ देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यात्रा रेखाएं। ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगी? दोस्तों, अगर आपको चंद्र पर्वत पर यहाँ पर कुछ छोटी छोटी रेखाएं देखने के लिए मिल रही हैं 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरीके से, तो ऐसे लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ये लोग छोटी छोटी यात्राएं करते हैं। अगर ये रेखा आपकी थोड़ी लंबी हो जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ऐसे लोग विदेश भी जा सकते हैं। और हमने काफी बार देखा है कि अगर किसी के हाथ में इस तरीके की रेखा है और जीवन रेखा से मिल जाती है ये यात्रा रेखा, तो ऐसे लोग विदेश में जाकर के सेटल हो जाते हैं या फिर विदेश में जाकर के लंबे वक्त तक कार्य करते हैं। अगर आपकी यात्रा रेखा यहाँ से निकल रही है और आपकी भाग्य रेखा के साथ जाकर के मिल जा रही है तो इस केस के अंदर इंसान जो है वह विदेश में जाकर के धन कमाता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी यात्राएं होंगी या नहीं होंगी, और यात्राएं अगर होंगी तो वो शुभ होंगी या नहीं, क्योंकि ये रेखाएं साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर इनमें दोष आता है तो यात्रा करते वक्त थोड़ी अड़चनें आती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक और इंपॉर्टेंट रेखा की बात करेंगे जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं। मंगल रेखा जो है वह जीवन रेखा के साथ निकल रही होती है कुछ इस तरीके से। इन्हें एंजल लाइंस भी बोलते हैं, इन्हें सपोर्टिंग लाइन भी बोलते हैं। कुछ हाथों में एक से ज्यादा मिलेंगी, कुछ हाथों में आपको एकदम स्पष्ट इस तरीके से मिलेंगी, ठीक है। कुछ हाथों में ये टुकड़े बना करके चलती हैं, तो इसे हम मंगल रेखा बोलते हैं और सपोर्टिंग लाइन बोलते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी कभी इंसान बड़ी गंभीर परिस्थितियों में फंस जाता है, तो उस वक्त ईश्वर उसके पास मदद भेज देते हैं। इसे हम मंगल रेखा बोलते हैं। तो अगर किसी के हाथ में ये साफ और स्पष्ट रेखा बनी हुई है कुछ इस तरीके से जो जीवन रेखा के साथ साथ चलती आ रही है, तो ऐसे लोगों को समय समय पर कुछ लोगों की मदद मिलती रहती है जिसकी वजह से ये कामयाब होते हैं। अगर आपकी मंगल रेखा जीवन के अंतिम समय में आपको मिल रही है तो ऐसे वक्त में जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपके बच्चे आपका ख्याल रखते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट रेखा की, जिसे हम मणिबंध बोलते हैं या ब्रेसलेट लाइन बोलते हैं। ये आपको कलाई पे देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको सिर्फ एक ही रेखा देखने के लिए मिल रही है तो, और वो साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस रेखा में टुकड़े अगर आपको मिल रहे हैं या फिर ये थोड़ी सी दूषित है और प्रॉपर नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपकी एक रेखा जो है वह साफ और स्पष्ट बनी हुई है मणिबंध पर, तो ऐसे में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। जीवन रेखा अगर साफ बनी हुई है तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हृदय रेखा भी अगर आपकी अच्छी बनी है तो ऐसे में भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य को कैलकुलेट करने के लिए हमें काफी जगह पर हाथ को देखना पड़ता है। अगर आपको हाथ में दो मणिबंध रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं और साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे में आपको बहुत मान सम्मान भी मिलता है दोस्तों, और इससे आप आध्यात्म की तरफ भी जाते हैं। और अगर आपके हाथ में एक और मणिबंध रेखा है, साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे लोग काफी धनवान भी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाथ के एक लकी साइन की, जिसे हम एम साइन बोलते हैं। यदि आप थोड़ा गौर से देखें तो पाएंगे कि आपकी हृदय रेखा, आपकी भाग्य रेखा और कुछ इस तरीके से यहाँ से अगर हम जीवन रेखा की तरफ आते हैं तो हमें एक एम का साइन देखने के लिए मिलता है। इसे काफी शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब हम हाथ की प्रॉपर्टी से भी जान सकते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी बन रही है। ऐसे लोग दिल से बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। ऐसे लोगों का भाग्य उनका साथ देता है, दिमाग बहुत अच्छा होगा और जीवन में बहुत उत्साहित होंगे। तो ऐसे केस के अंदर जीवन में सक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत समय खराब भी आता है, लेकिन ये अपने उत्साह और लगातार प्रयास से अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनका भाग्य भी अच्छा है, इनका ब्रेन भी अच्छा है, हृदय भी अच्छा है और जीवन के प्रति उत्साह भी बहुत है। तो ये एम साइन इसीलिए लकी साइन बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक और लकी साइन की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं हम एक्स का साइन। अगर आपके राहु के क्षेत्र में भाग्य रेखा को इस तरीके से अगर एक साइन काट देता है तो ये एक एक्स बन जाता है। अगर आपके हाथ में एक्स बना हुआ है तो ऐसे केस के अंदर जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक ऐसे लोग मिल जाएंगे या ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो कि आपको कामयाब बनाएंगे, क्योंकि आपका पाथ जो है वह दूसरों के कारण खुलेगा। अब आप कुछ भी करें लेकिन आपको अच्छे लोग ही टकराएंगे जो कि आपको कामयाब बनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि बुरे लोगों की संगति हमेशा बुरा बनाती है और अच्छे लोगों की संगति हमेशा अच्छा बनाती है। तो आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे जो कि आपको आगे बढ़ाएंगे। तो इस एक्स साइन को भी हम काफी शुभ मानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक और लकी साइन की बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं वी साइन। वी साइन जो है वह आपकी हृदय रेखा पर बनता है, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। ये एक वी शेप लिया हुआ है, ठीक है। जो इंसान दिल का बहुत अच्छा होगा, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, ऐसे लोगों पर विश्वास किया जाता है। तो अगर कोई इंसान आप पर विश्वास करता है और आप उसका विश्वास कायम रखते हैं तो आपके सक्सेस की गारंटी अपने आप बन जाती है। अगर ऐसे लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अगर वो जॉब करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो अपने वर्ड ऑफ माउथ के बहुत पक्के होते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना हो, लेकिन ये अपना वादा नहीं तोड़ते। तो वी साइन इसलिए बहुत लकी माना जाता है क्योंकि ऐसे लोग अपनी जो बात को कहते हैं उसे कंप्लीट करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी होगी तो आप अपने जीवन में बहुत कामयाब होंगे। इसीलिए इस वी साइन को लकी साइन बोला जाता है। और यह वी साइन बृहस्पति और शनि पर्वत से भी एनर्जी ले रहा है, तो इसका भी आपको फायदा मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मनी ट्रायंगल की। ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये हमें राहु के हिस्से में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे बना हुआ है और ये ट्रायंगल आपको स्पष्ट बना हुआ है तो इसे मनी ट्रायंगल बोला जाता है, जो कि आपकी भाग्य रेखा और आपकी स्वास्थ्य रेखा या फिर व्यापार रेखा और मस्तिष्क रेखा से मिल करके बनता है। ये साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए, तो इसे हम मनी ट्रायंगल बोलते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को कुछ पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या फिर ये लोग कुछ छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में इनको कई गुना फायदा होता है क्योंकि इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस मनी ट्रायंगल को काफ़ी लकी माना जाता है। ये काफ़ी हाथों में देखने के लिए मिलता है और देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति मिलती है। अगर वो जॉब करते हैं, अगर व्यापार करते हैं, तो समय समय पर इनको बहुत बड़े लाभ मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम हाथ को देख करके ये कैसे जाने कि हमारी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। दोस्तों, लव मैरिज के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि आपकी विवाह रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, उस पर कोई दाग धब्बे ना हो। और फिर उसके बाद आपको चेक करनी होती है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा जो है वह आपकी बृहस्पति पर्वत तक पहुंच रही हो।
तो इस केस के अंदर जब इंसान दिल से अच्छा होगा तो वह अच्छे से प्यार कर पाएगा। फिर उसके बाद आपको चेक करना होता है शुक्र पर्वत का एरिया। शुक्र पर्वत के एरिया में आपको ये देखना है कि आपके हाथ में खड़ी लाइनें हों कुछ इस तरीके से, और ये स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये खड़ी हुई लाइनें इस तरीके से साफ और स्पष्ट हैं तो इस केस के अंदर भी लव मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। अगर आपके शुक्र पर्वत में कुछ इस तरीके का जाल बना हुआ है तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है या फिर आपको लव मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बृहस्पति पर्वत पर आपको एक क्रॉस बनता हुआ दिखे। अगर ये क्रॉस साफ और स्पष्ट है तो इस केस के अंदर भी आपकी लव मैरिज हो सकती है। और अगर आपका बृहस्पति पर्वत अच्छा है और उस पर क्रॉस बना हुआ है तो अगर आपकी लव मैरिज नहीं भी होती है लेकिन आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी। तो लव मैरिज के लिए हम काफ़ी एरियाज को चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी मैरिज लाइन को, फिर उसके बाद चेक करेंगे आपकी हृदय रेखा को, फिर तीसरे नंबर पर हम शुक्र पर्वत को चेक करेंगे और फिर चौथे नंबर पर हम बात करेंगे आपके बृहस्पति पर्वत की। तो इन एरियाज को देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आप अपना पाम दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और यदि आप खुद पामिस्ट बनना चाहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।